क़ज़ाए उम्री है या जो साहिब तरतीब हैं, उस हवाले से हमने सुना था। मसला नंबर 16, इसको फिर दोहरा लेते हैं। टोटल ये इसकी नमाज के 20 मसाइल हैं क़ज़ा नमाज़ों के हवाले से। मसला नंबर 16, जब 6 नमाज़ों के क़ज़ा होने की वजह से तरतीब साक़ित हो गई, तो अब अगर उन क़ज़ाओं में से बाज़ पढ़ ली कि क़ज़ा 6 से कम रह गई, अभी तरतीब वाला ना रहा, साहिब तरतीब ना हुआ, जब तक 6 की क़ज़ा ना पढ़ ले, जब सब की क़ज़ा पढ़ लेगा तब फिर साहिब तरतीब हो जाएगा। यानी 6 जो रह गई हैं, 6 पूरी होने की वजह से 6 क़ज़ा हो गई, अब 6 पूरी जो भी क़ज़ा हो गई, अब वो साहिब तरतीब ना रहा। जब वो 6 अदा कर लेगा, अब फिर अगर कोई नमाज रह गई तो वो साहिब तरतीब फिर से हो गया। यानी जो पिछली क़ज़ा हुई है पहले वो पढ़ेगा, उसके बाद वक्ती नमाज पढ़ेगा। मसला नंबर 17, 6 या इससे ज़्यादा क़ज़ा नमाजें जिस तरह इस क़ज़ा अदा में तरतीब को साक़ित कर देती हैं, इसी तरह क़ज़ाओं में भी तरतीब को साक़ित कर देती हैं। क़ज़ाओं में भी आपस में तरतीब नहीं रहती। अब पहली पिछली क़ज़ा पहले कर लें, अगले दिन वाली बाद में कर लें, वो भी तरतीब फिर ना रही, आगे पीछे पढ़ी जा सकती है। जैसे किसी ने 1 महीना तक नमाज ना पढ़ी, फिर इस महीने की नमाज़ों की क़ज़ा इस तरह पर पढ़ी कि पहले 30 फ़जर की क़ज़ा पढ़ी, फिर 30 ज़ोहर की पढ़ ली, इसी तरह 5 नमाज़ों की क़ज़ा पढ़ी, तो इस तरह पढ़ना भी सही है। मसला नंबर 18, जिसके ज़िम्मा क़ज़ा नमाज़ें हों, अगरचे उनका पढ़ना जल्द से जल्द वाजिब है, जल्दी पढ़ना वाजिब है, मगर बाल बच्चों के हुकूक, कमाना, रोज़ी रोज़गार, दीगर ज़रूरियात वगैरह की वजह से ताख़ीर कर सकता है। हाँ, और फ़ुज़ूल कामों में लगा हुआ है, दीगर लायानी कामों में वक्त दे रहा है, तो फिर वो गुनहगार होगा। तो पहले क़ज़ा करे। जो अपना ज़रूरी टाइम कहीं देना है, जॉब कर रहा है, कारोबार कर रहा है, रिज़्क़ हलाल के लिए टाइम मजबूरी जो देना है वो तो टाइम उधर लगाए, लेकिन बाकी खाली गप्पों के लिए, सोशल मीडिया के लिए टाइम लगा रहा है, तो अब उसकी इजाज़त नहीं है। वो टाइम जो फालतू के ज़ाया करना है वो नमाज़ों में लगा दे, क़ज़ा नमाज़ें पहले पढ़ ले, ताख़ीर करना ठीक नहीं। लिहाजा कारोबार भी करे और जो वक्त फ़ुर्सत का मिले उसमें क़ज़ा भी पढ़ता रहे, यहाँ तक कि सारी क़ज़ाएँ पूरी हो जाएँ। मसला 19, क़ज़ा नमाज़ें नवाफिल से अहम है, यानी जिस वक्त नफल पढ़ता है, नफलों को छोड़कर क़ज़ा नमाज़ें पढ़े ताकि बरी उज़्ज़िमा हो जाए। अलबत्ता तरावी और 12 रकातें सुन्नत मुअक्कदा की ये ना छोड़े, तरावी भी नहीं छोड़नी और 12 रकातें सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं छोड़नी। जिसके ज़िम्मा, मसला नंबर 20 और आखिरी, जिसके ज़िम्मा बरसों की नमाज़ें क़ज़ा हों और याद भी ना हो कि कितने दिन से कौन कौन सी नमाज क़ज़ा हुई है, तो वो यूँ नियत करके पढ़े कि सबसे पहली फ़जर जो मुझसे क़ज़ा हुई है मैं उसकी नियत करता हूँ, इसको अदा करता हूँ, या सब में पहली ज़ोहर या पहली असर या पहली मगरिब जो क़ज़ा हुई है, तो जिसकी क़ज़ा पढ़ना चाहे उसकी नियत करे। और इसी तरह सब नमाज़ों की क़ज़ा पढ़ डाले यहाँ तक कि यकीन हो जाए कि सारी मुकम्मल हो गई। अब तो इसकी ऐप्स भी आ चुकी हैं, उसमें हिसाब किताब रख सकते हैं। एक ही बार सारी उम्र का हिसाब लगा लें कि कब से मैंने क़ज़ा करनी है, या जब से बालिग़ हो वहाँ से हिसाब लगा लें। आदमी चाहे तो औरत हो या मर्द हो, जब से बालिग़ हो उसी वक्त से उस पर नमाज, रोज़ा वगैरह फ़र्ज़ हो जाता है। औरत कम से कम 9 बरस में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल में बालिग़ हो जाती है। मर्द कम से कम 12 साल में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल में बालिग़ हो जाता है। 15 बरस की उम्र वाले को चाहिए, वो चाहे मर्द हो या औरत हो, शरअ में वो बालिग़ माना जाएगा। जैसे ही 15 साल का कोई हो जाएगा तो वो बालिग़ माना जाएगा, चाहे बालिग़ होने की कोई निशानी ना भी पाई हुई तो भी वो बालिग़ है। तो अब अपना हिसाब लगा लें बुलूगत का, और अब तक जितनी उम्र गुजरी है, 40, 50, 60, 70 साल जितनी भी हैं, उसमें नमाज़ों का हिसाब लगा लें कितनी बनती हैं। तो वो ऐप है, उसमें सारा कैलकुलेटर मौजूद है, वो सारा हिसाब किताब कर देता है, और जो नमाज़ पढ़ते जाएँ उसमें से वो माइनस करते जाएँ, उसका भी हिसाब किताब जो प्रेयर टाइम एप्लीकेशन है उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो खाता मेंटेन कर लेगा। हमें ज़बानी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़बानी भूल भी सकता है। तो इस तरीके से क़ज़ा करनी शुरू कर दे, और अगर उस सारी क़ज़ा होने से पहले ही दुनिया से वापसी हो जाती है तो अल्लाह माफ़ फरमा देगा, और अल्लाह करे पहले ही सारी अदा हो जाए। मसला नंबर 21, अनपढ़ या गवार होना या औरत होना ये उज़र नहीं है। कोई कहे मुझे तो पता ही नहीं था नमाज़ें क़ज़ा भी करनी होती हैं,
या हम तो औरतें थी, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं है, ये कोई उज़र नहीं चलेगा। और ख़ासकर इस दौर में तो बिल्कुल भी उज़र नहीं चलेगा कि हमें किसी ने बताया नहीं, पता नहीं था। अब तो इतना इन्फॉर्मेशन का दौर है, नॉलेज का दौर है। तो सब पर शरअ की ज़रूरी बातें सीखना फ़र्ज़ है। अगर अपने फ़राइज़ और वाजिबात को ना जानेगा तो गुनहगार होगा और अज़ाब में गिरफ़्तार होगा। हर एक के लिए ज़रूरी है कि वो ख़ुद सीखे, क्योंकि सारे सीखने के ज़राए मौजूद हैं और फ्री में मौजूद हैं, ख़ासकर इस दौर के अंदर। अच्छा, अब नमाज का फ़िदिया कैसे दें? जो हमारे दुनिया से चले गए हैं, अच्छा ये टोटल इसके जो मसले थे, मसला नंबर 23 तक हैं टोटल, हमने 21 पढ़ लिए, टोटल 23 है। नमाज का फ़िदिया कैसे देंगे? जो हमारे वालिदैन, बुज़ुर्ग, दादा दादी, जो भी करीबी घर वाले दुनिया से जो भी चला गया है, जिसकी नमाज़ें क़ज़ा हो गई और वो मर गया, अगर फ़िदिया देने की वसीयत कर गया और माल भी छोड़ा है, तो तिहाई माल से हर फ़र्ज़ और वितर के बदले आधा सा गेहूँ या 1 सा जौ सदका करें। अब ये कितना बनता है? तकरीबन 2 किलो और 80 ग्राम। 2 किलो से 80 ग्राम कम, 2 किलो से 80 ग्राम कम ये क्वांटिटी बनती है, यानी 1920 ग्राम सीधा सीधा हिसाब है, 1920 ग्राम ये होगी इसकी जो मिकदार है गेहूँ की, ये सदका करें और एक सदका फ़ितर समझ लें। और अगर माल ना छोड़ा और वारिस फ़िदिया देना चाहें तो कुछ माल अपने पास से या कर्ज लेकर मिस्कीन को सदका दे दें। मिस्कीन आप कौन है ये भी लोगों को नहीं पता होता। वो शख्स जिसके पास कुछ ना हो, यहाँ तक कि खाने के लिए भी कुछ ना हो, पहनने के लिए भी किसी का मोहताज हो, वो मिस्कीन है। कि लोगों से सवाल करे, खाने के लिए और बदन छुपाने के लिए किसी से सवाल करे, वो मिस्कीन है। हाँ, जिसके पास खाने के लिए भी है, कपड़े भी हैं पहनने के लिए, वो मिस्कीन नहीं है। अब इस दौर में फिर ढूंढना पड़ेगा ऐसा जिसके पास दूसरा सूट भी ना हो और जिसके पास खाने के लिए भी कुछ ना हो। झुग्गियों में भी उन्होंने अच्छा खासा स्टॉक रखा होता है, तो बड़ा ढूंढ के मिस्कीन को, फ़कीर अलग होता है, मिस्कीन अलग होता है। तो मिस्कीन की तारीफ है, ना खाने को हो ना पहनने को कुछ हो, मोहताज हो किसी का, उसे मांगना पड़े। तो जब मिस्कीन माल पर कब्जा कर ले तो अपनी तरफ से वारिस को हिब्बा कर दे। अब ये इसलिए हिब्बा कर दे, मिसाल के तौर पे किसी की 50 साल की नमाजें हैं और 50 साल के एक महीने की नमाजें कितनी हो गई? तकरीबन 150। और साल की नमाजें कितनी बनती हैं? 150 मल्टीप्लाई में 12 कर लें, कितनी? 1800। हाँ चले, साल की 1800 हो गई। तो एक साल का बिल फर्ज अगर चले महीने का हिसाब पहले कर लें, एक महीने का फ़िदिया बनेगा आजकल के हिसाब से। सदका फ़ितर कितना दिया था पिछली दफ़ा? 100 था या कुछ ऊपर था, 100 रुपये था। 100 ज़रब 150 कर लें, क्योंकि महीने की बनी ना 150, 320 रुपये, 320 300 हिसाब लगा लें। 300 ज़रब 150, तो ये कितना बना? 4,500। 4,500 रुपया ये बन गया एक महीने का फ़िदिया मरने वाले का। अब इस 4,500 को चलो 5,000 कर लें, 5,000 को ज़रब दे लें 12 से, 60,000 साल का हो गया। और बिलफर्ज 50 साल उम्र थी, 70 साल थी, 80 साल थी, 50 साल के हिसाब लगा लें। 50 साल उम्र थी तो 50 ज़रब 60,000 कितना हो गया? 30 लाख। 30 लाख नहीं 60,000 ज़रब 50, 3 लाख तो बन जाता है 3-4 सालों का। 60,000 ज़रब 50 लाखों में चला जाता जी। नहीं, साल का 60,000 हो गया, साल का 50,000 हो गया। नहीं वो करना भी लाखों में चला 50,000 साल का हो गया ना, तो 2 सालों का तो लाख बन जाता है। 30 लाख 4 सालों ये तकरीबन 20-25 लाख बन जाता है। 25 लाख बन गया। नहीं वो तरीका है। और 80 साल उम्र, ये एक मिसाल दे रहा हूँ, वो तरीका है, दसूंगी उसी का तरीका बता रहा हूँ। अब जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 20 लाख अफोर्ड कर भी ले तो देना बड़ा मुश्किल है। पिछले इतने सखियों वारिस औलाद में से कि इतने सखियों के कहें जी बाप को अजाब से बचाने के लिए 20 लाख दे दो, होते हो भी नहीं देते।
विरासत छोड़ के बाप जाता है, फिर भी देने का दिल नहीं करता ना, माल से मोहब्बत ऐसी होती है। तो उसका फिर आसान तरीका उलमा ने बताया है हीला करने का। जी हीले की गुंजाइश है और उसकी इजाज़त भी है कि बिलफर्ज आप 1 साल का दे सकते हैं। 1 साल का 50,000 या 60,000 जो बनता है, 60,000 1 साल का बनता है, तो आप अब साल के हिसाब से अपना चलो 60 दे सकते हैं ना, तो उसका हिसाब लगा लें। मिस्कीन को ढूंढें जो वाकई हकदार हो, उसको पहले समझा दें कि मेरे पास सिर्फ 60,000 है और पैसे नहीं है, मैं तुम्हें दूंगा तुम मुझे दे देना, मैं तुम्हें दूंगा तुम मुझे तोहफा दे देना, मैं तुम्हें दूंगा तुम मुझे हिबा कर देना। अब जितने साल उम्र है उतने साल लौट फेर करते रहे। एक बार दिया 1 साल का अदा हो गया, अब वो मिस्कीन आपको तोहफा दे दे, हिबा दे दे। अब दोबारा दिया, दूसरे साल का फिदिया हो गया, तोहफा दे दे। 60 साल उम्र है तो 60 बार लौट फेर कर ले, 80 साल उम्र है तो 80 बार लौट फेर, 100 साल उम्र है तो 100 बार लौट फेर कर ले। तरीका नहीं हीला करने का तरीका है। बस मस्कीन ही ऐसा ढूंढना पड़ेगा, अगर मस्कीन ना दे उसकी मर्जी, ले नहीं सकते जबरदस्ती। जी जबरदस्ती नहीं, ढूंढना पड़ेगा ना जी। अगर मिल जाए तो ये शरीर तरीका है जी। ना दे तो फिर उसकी मर्जी, ना दे तो उसके हो गए। नहीं वो उसको समझा लिया ना जी। आखिर में जरा आखिरी वाक़या ना जी, वो उसको दे दे ब्याह दा भी पूरा हो गया, या ना देवे तो बंदा। हाँ लेकिन मिल जाते हैं, हमने किया, मैंने खुद अपने वाले साहब ने किया है और लोग करते हैं ऐसे, शरीफ आदमी मिल जाते हैं। ये मिल जाए नहीं क्लियर है ना यार, ये बस बिल्कुल ये पक्की इधर बात बड़ा है। मसला पढ़ रहा हूँ। बड़ी दफ़ा ये गल सुनी है जी, पक्की गल है। पहले ही होता था, आज लोग करते नहीं है। पहले ज्यादा होता था। जब जनाजा पढ़ लेते थे ना, उसी वक्त वो वहाँ पे ही बैठ के ना, या वही मैं मसला पढ़ रहा हूँ ना, पढ़ने से पहले मैंने आपको समझा दिया था कि समझ आ जाए, अब मैं वही पढ़ रहा हूँ। जब मिस्कीन माल पर कब्जा कर ले, आपने मिस्कीन को वो दे दिया, अब वो अपनी वो जो मिस्कीन है वो वारिस को हिबा कर दे अपनी तरफ से, ये मैं आपको तोहफा देता हूँ। अब वारिस फिर उसको दे दे, फिर वो दे दे, ये लौट फिर करते रहे यहाँ तक कि सारी नमाजों का फिदिया अदा हो जाए। और अगर माल छोड़ा है लेकिन काफ़ी नहीं है, जब भी यही करे। अगर मरने वाले ने फिदिया देने की वसीयत ना की, पहली बात तो वसीयत कर जाए, क्यों वसीयत कर जाएंगे ना तो फिर उसमें से दे सकते हैं आपके माल में से। वसीयत नहीं की, अब बेटे की मर्जी है दे ना दे, लेकिन बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी में कह जाए कि मेरा फिदिया दे देना। बेहतर तो यही कि नमाज़ें कज़ा कर ले, पढ़ ले, बेहतर ये जिंदा है तो कज़ा जिंदा तो कज़ा करेगा ना। या हाँ किसी को दे दे, यार ये रकम रख लेना, मैं मर जाऊंगा ना, मेरी नमाजों का फिदिया दे देना। जिस पे एतमाद हो, एतमाद वाले बंदे को दे दे, ये लो 50,000 1 लाख रुपया, मैं मर जाऊँ, मेरी तरफ से मेरी नमाजों का ना जितनी मेरी उम्र बनती है वो इतना फिदिया कर देना, फिर तो काम आसान है, वरना रौला ही होगा। जिंदा बंदा भी कर सकता है। असल में मरने के बाद ही होगा। जिंदा की कज़ा वो कहता मेरा अब्बा फौत हो गया तो हम दस रहे हो, मेरा अब्बा बढ़िया देगा बन गया तो मेरा अब्बा बच्चे जैसे, यह पहला बात है। मरने वाले ने वसीयत अगर नहीं की ना, हाँ जी जी। और वली अपनी तरफ से बतौर एहसान, अब वली देगा तो उसका एहसान होगा, लेकिन मरने वाले ने वसीयत कर दी फिर एहसान नहीं है, क्योंकि उसने अपने माल से किया ना। जब तक हम जिंदा है माल हमारा है, हम वसीयत कर सकते हैं। ऐसे ही मर के बगैर वसीयत के तो हमारा माल ना रहा, माल उनका हो गया, वारसों का। अब वारस हम पे एहसान कर दे तो मर्जी है, ना करे तो उनकी मर्जी। इसलिए बेहतर ज़िंदगी में कहते हैं वसीयतनामा लिख लेना चाहिए, फ़ायदा होता है। हम अभी अपने माल के हकदार हैं, जिधर चाहे कर दें, मरने के बाद हम खुद हकदार ना रहे कुछ नहीं कर सकते। हाँ वालिदैन पे एहसान, उन पे एहसान होगा। जिसकी नमाजों में नुकसान और कराहत हो, मतलब जिसे पता यार मैं तो सही पढ़ी नहीं, नमाज अभी सीख रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था, वो तमाम उम्र की नमाजें फेरे तो अच्छा है, और अगर कोई ख़राबी ना हो तो फिर नहीं चाहिए। और करे तो फजर असर के बाद ना पढ़े, फजर के बाद भी कज़ा ना पढ़े, असर के बाद भी ना पढ़े, और तमाम रकातें भरी पढ़े और वितर में कुनूत पढ़कर तीसरी रकात के बाद कादा करे, और 1 रकात और मिलाए के 4 हो जाएं। कज़ाए उम्री, ये आखिरी इसका मसला है, मसला नंबर 23 कज़ा नमाज़ों के हवाले से। कज़ाए उम्री, बाज़ लोग
शब कदर या आखिर रमज़ान में जो नमाज क़ज़ाए उम्री के नाम से पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि बस एक ही दिन रमज़ान के आखिरी जुम्मे या वो पढ़ ली ना, बस अब ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, पढ़नी पूरी है। ये बिल्कुल गलत है और बातिल महज है। ये गलत मसला लोगों ने मशहूर किया हुआ है, ऐसा नहीं है। पूरी पढ़नी पड़ेगी तो क़ज़ा होगी, वरना अपने सर वो रहेंगी। चौथी रकात नाम मिलाया, ये समझ नहीं आई। हाँ, फिर सुन, जिसकी नमाजों में नुकसान और कराहत हो वो तमाम उम्र की नमाजें फेरे तो अच्छा है, और अगर कोई ख़राबी ना हो तो फिर नहीं चाहिए, और करे तो फजर और असर के बाद ना पढ़े, और तमाम रकातें भरी पढ़े, और वितर में कुनूत पढ़कर तीसरी रकात के बाद कादा करे, और एक रकात और मिलाए कि 4 हो जाएं। समझ आई? जैसे आप फर्ज 4 पढ़ते हैं इस तरह पढ़ के, तो एक दूध भी पढ़ के फिर चौथी रकअत साथ मिला के फिर अतियात हाँ, उसका फिर वो वितर भी हो जाएंगे। हाँ, वितर भी हो जाएंगे और इशा की नमाज कज़ा भी हो जाएगी। इसका यही मकसद है सर। नहीं वित्रों का सिर्फ बता रहे हैं। ये सिर्फ बितरा वो फ़र्ज तो अलग से पढ़ने फ़र्ज तो पूरे पढ़ने। नहीं ऐसा वितरण में चौथी रकात क्यों बता रहे हैं? ये इंशाल्लाह इसकी थोड़ी वजाहत ये में। फजर के जो रखते हैं वो बाद में नहीं पढ़ी जा, असर और फजर के बाद में नहीं पढ़ी जा, वो उसका कारी साहब सही बता रहे हैं। हाँ, ऐसा थोड़ा सा मैं डिटेल इसकी डिटेल इंशाल्लाह फिर इसको डिस्कस करेंगे। ये फतावा अलमगीरी के अंदर इसकी तफसील आ और गई। कज़ा है, फर्ज भी पढ़ते हैं तो चौथी रिकॉर्ड बनानी है ना, वो है जरा और ये चौथी रकात क्यों मिलानी है? कज़ा है, फर्ज भी पढ़ते हैं, इशा है हाँ, वो तो पढ़ने फ़र्ज है, सारे पढ़ने, वितर भी पढ़ने, लेकिन यहाँ एक और रकात मिलाने का क्यों कहा गया है, अभी क्यों का जवाब देखेंगे, फिर क्लियर करेंगे। सही बात है। हाँ अगले मुज़ाकरे में बता दें। जी, 23 वाला मसला हो गया कि क़ज़ाए उम्री वाला मसला जो लोग मशहूर किया हुआ है कि रमज़ान के आखिरी जुम्मे एक पढ़ लें और सारी कज़ा हो गई, सिर्फ 4 रकातें पढ़ ली, 2 पढ़ लें तो सारी ज़िंदगी की हो गई, वो नहीं है। हाँ, मैं 90 में पढ़ाई ऐसे ही करते हैं रमज़ान में ना, खतीब साहब ने बहुत अच्छा ऐसे तो ही करते हैं। कज़ा उम्री की। कितने रकात? और पूरी एक नमाज हो। पहले फर्ज वक्त में फर्ज जमाम फर्ज मस्जिद भी सादा होते सन ना जी, इतना इल्म नहीं होता। एक वो खुद कह के पढ़ाते सन भी ये एग्जाम माफ हो गई हैं। वितर पढ़ा के करते। नमाज के इतने मसाइल हैं, इसके लिए नहीं कि कोई दाढ़ी वाला होगा या बाप मौलवी था तो बेटा मौलवी है तब सबको मसाइल आते हों। नमाज के 18,000 से ज़्यादा मसाइल हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि हर मौलवी को आते हों। लोग 10-10 साल आलिम बन के उनको बेसिक नहीं पता, गहराई तो अलग बात रहेगी, नमाज़ों की बुनियादी नहीं पता होते। 10-20 साल पढ़ के भी, और फिर ज़रूरी नहीं सारे मसाइल याद भी हों सबको, कहीं वो पता होते हैं लेकिन हर वक्त हर मसला याद हो ये भी ज़रूरी नहीं। अब 18,000 से ज़्यादा मसले, फिर उन मसलों की अंदर की तफसील, अंदर की ये सारे, फिर ये मुसलसल प्रोसेस सीखने का। अब जैसे हम सीख रहे हैं, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, आप भी सीखते, मैं भी सीखता हूँ। मैं आपको सिखा के खुद सीख रहा हूँ, मेरी नीयत ये होती है, बयान आपको करता हूँ, मैं खुद सिखा रहा हूँ अपने आप को, तो ये मेरी तरबियत हो रही है जो आप लोगों के ज़रिए हो रही है। तो ये मुसलसल हर एक को चाहिए, हर इमाम को, कि वो नमाजियों को यूँ दर्ज देता रहे। उससे फ़ायदा ये होगा कि इमाम को मसले रिपीट होते रहेंगे, याद होते रहेंगे, ये अपनी दुराई के लिए अच्छा है। फजर वाला और असर वाला फिर इशा के टाइम पढ़ लें या शाम वाला किसी टाइम पढ़ लें, लेकिन मकरू टाइम में ना, मतलब फजर के बाद ना पढ़े, क्योंकि उससे इजहार हो जाएगा कि ये कज़ा पढ़ रहा है, और कज़ा का गुनाह का इजहार करना गुनाह है। असर के बाद पढ़ेगा तो लोग शक पड़ जाएंगे, शक में कि ये कज़ा पढ़ रहा है, तो कज़ा जाहिर भी नहीं करनी कि कज़ा पढ़ रहा है। वितर का भी यही मसला है। वितर का भी घर में- मसला है घर में कि नहीं पढ़ो तो ज़्यादा- कज़ा पढ़ रहा है ना, इसलिए ये लिखा हुआ था नहीं, हाँ, हो सकता है इसकी क्यों की वजह ये हो जो बता रहे हैं, ये भी हो सकती है ताकि लोगों कि को 3 पता पढ़ेगा ना, लगे कि कज़ा पढ़ रहा है। 3 पढ़ेगा तो शायद वो समझेंगे कि वो अब पहले 3 में पढ़ लेना। हाँ, चौथी बात साथ मिलाएगा ना, फिर लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये फर्ज पढ़ रहा है या गुनाह का इजहार गुनाह है। ये कहते हैं मैं ये गुनाह करता था, मैंने ये किया था, ऐसे नहीं बताना चाहिए। अपने गुनाह किसी को गवाह ना बनाए, छुप के किए अल्लाह चुपके से माफ़ कर देगा। हाँ, जब बता दिया किसी को तो अब जाहिर हो गया, वो गवाह बन गए सारे। इसको इलानिया गुनाह कहते हैं। इलानिया गुनाह माफ, खुदा करके बताना थे लोगों को। इलानिया गुनाह। दवाई करोड़ भी बहुत बंदे नहीं आती। जब एक लाइन इसकी पढ़ लेते हैं मदनी कायदे की। पहला सबक